मेरे बेटे को अंदाजा भी नहीं था कि 14वें माले से कूदने के बाद उसका क्या होगा। वो गेम में गुम था और गेम में उसे टास्क पूरा करने के लिए कहा गया था। वो सुसाइड टास्क था। पुणे में 10वीं में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने वीडियो गेम खेलते खेलते 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस बच्चे का नाम आर्य श्रीराव था। मृतक बच्चे के माता पिता का कहना है कि बच्चा पिछले कुछ महीनों से एक वीडियो गेम खेल रहा था और उन्हें अपने बच्चे के व्यवहार में कुछ बदलाव भी नजर आ रहा था। 6 महिन्यांपासून त्याच्यात खूप म्हणजे चेंजेस आले। पिछले 6 महीने से मैं उसके व्यवहार में बदलाव नोटिस कर रही थी। मैं जब भी उससे इस बारे में पूछती थी, वो बात को टाल देता था, अजीब तरह से जवाब देता था। धीरे धीरे वो गलत शब्दों का इस्तेमाल भी करने लगा था। जब कभी मैं उसका लैपटॉप चेक करने की कोशिश करती थी तो वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगता था। मैं उसके पास जाने में भी डरने लगी थी। मला त्याच्या जवळ सुद्धा जायला भीती वाटायला लागली होती। मैं उसे गेम की लत से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। पण तो इतका हे होता कि माझा जोर नाही पुरायचा त्याच्यावर। पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा सकी है कि आर्य कौन सा गेम खेल रहे थे। उनके लैपटॉप और मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने मृतक बच्चे के कमरे से भी कुछ सबूत जमा किए हैं। पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। आज के समय में कुछ भी हो सकता है। आपको भी पता है, बच्चे जानते हैं कि पैरेंटल लॉक कैसे हटाना है और वो आसानी से लॉक हटा भी लेते हैं। उसने भी लॉक हटा लिया था। वो पढ़ने में अच्छा था, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता था। जैसे ही उसने ये वीडियो गेम खेलना शुरू किया, उसके टीचर्स की ओर से भी शिकायत आने लगी। बच्चे ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। मुझे आज ही पता चला कि उसकी 2 जीमेल आईडी थी। 25 जुलाई को पुणे में भारी बारिश हो रही थी। आर्य पूरे दिन अपने कमरे में गेम खेल रहा था। आर्य की मां स्वाति घर के दूसरे काम करने लगी। उनका दूसरा बेटा बीमार था तो वो उसके पास चली गई। कुछ देर बाद सोसाइटी के ग्रुप में स्वाति को एक मैसेज दिखा कि एक बिल्डिंग के पास एक लड़का घायल पड़ा हुआ है। इसके बाद स्वाति दौड़कर आर्य के कमरे में गई। उनका कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। आर्य कमरे में नहीं था, जिसके बाद वो भागकर नीचे गईं। पुलिस को आर्य के कमरे से एक नोट मिला है। पुलिस उसे सुसाइड नोट मानकर जांच कर रही है। पैरेंटल कंट्रोल हम सभी के मोबाइल फोन में एक सुविधा है जिसे हम पैरेंटल लॉक कहते हैं। एक और मोबाइल ऐप है जिसे डिजिटल वेलबींग कहते हैं। अगर बच्चे यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी हिस्ट्री चेक करते रहना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों की डिजिटल एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तभी हमें इसकी गंभीरता का एहसास होता है, वरना आमतौर पर हम इन बातों पर ध्यान तक नहीं देते हैं। आपण मागे वळून पाहिल्यानंतर आपल्याला रिग्रेट होतं की अरे हे मला माहितच नव्हतं।